इसका नाम है औद्योगिक क्रांति। हाँ, ये पूरे विश्व में हुई थी या इंग्लैंड में? अभी देख रहा है कहाँ कहाँ हुई थी। क्या शब्द हो गया यहाँ पर? औद्योगिक क्रांति अर्थात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो इटली का ही तरह है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो सारे हो रहे हैं, है ना। अब जिस समय इटली का एकीकरण की बात चल रही है, उसी समय क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति हो गई। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। आप चाहो तो, हाँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बात वही है। सारी घटनाएं 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही घट रही हैं। थोड़ा वो सिस्टम अलग हो सकता है, वरना यही काम हो रहा है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या है। दूसरी बात है कि औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं। सर हम आपको 11 टॉपिक लाएंगे। अच्छा, गिनती 11 टॉपिक। आपको पेमेंट किया था तो 11 रुपए कैसे मिला था? अच्छा उसके बाद में एक शब्द आता है इंग्लैंड में ही क्यों, और यहां एक शब्द हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई? क्या चीज? क्रांति। और उसके बाद में क्या आता है? परिणाम। देखो ध्यान से चीजों को देखना। तुम्हें ठंडा लगती, चिपके रहते हो कहते ध्यान से रखना, माइंड और बॉडी और आंखें और कान इसी तरफ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि औद्योगिक क्रांति है क्या। यहां पर उद्योग का मतलब है इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या हुआ? ठीक है, चलो बात करते हैं इधर। औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि किसी भी रूप में हमारे उद्योगों की प्रगति हो गई। ये उद्योगों की प्रगति होती क्या है? उद्योगों की प्रगति से तात्पर्य यह है कि काम तो पहले भी होते होंगे, लेकिन पहले जो काम होते थे वो होते थे छोटे लेवल पर, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब है कि छोटे मोटे उद्योग। भाई गए, कुछ एक छोटी सी चक्की खोल ली और अपने काम करने लगे। तो उस समय क्या चल रहे थे? कुटीर उद्योग। लेकिन हमारी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ये जो कुटीर उद्योग थे, ये कौन से उद्योग बन गए? कारखाना उद्योग। कारखाना उद्योग से तात्पर्य ये हो गया, पहले एक छोटी सी चक्की थी, धान की कुटाई होती थी, चावल को निकाल करके लोग कुटवा कुटवा के ले जाते थे। लेकिन बाद में हमने क्या किया? एक बड़ा सा क्या खोल लिया? प्लांट्स खोल लिया। प्लांट का मतलब अब 4-5 चक्की वैसी हैं आटा वाली, 4-5 चक्की हैं धान वाली, और बड़े स्तर पर एक भारी सी मशीन ला करके उसको शुरू कर दिया। तो वे क्या बन गई? एक प्रकार से फैक्ट्री बन गई, या फिर क्या कह देंगे उसको? कारखाना उद्योग विकसित हो गया। दूसरा, इससे पहले जो काम होता था वो कैसा था? दस्तकारी। दस्तकारी से तात्पर्य यह हो गया कि हस्तशिल्प। किससे धान की कुटाई होती थी? हाथों से, या फिर मूसल, है ना। मूसर बोलते हैं, मूसल भी बोलते हैं, शायद लिखने में मूसल ही आता है, एल बनता है। तो हस्तशिल्प का जो स्थान ले लिया वो किसने ले लिया? मशीन ने। अब ये काम अगर पहले होता, तो अगर धीरे धीरे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये हुआ एकदम तेजी से। इसलिए क्या बोला गया यहां पर? औद्योगिक क्रांति। यानी उद्योगों में अचानक से बाढ़ आ गई, तेजी से बाढ़ आ गई। अब दूसरा शब्द आता है कि ये बाढ़ आ क्यों गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में एकदम तेजी से बाढ़ आई? 1688 में इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी,
जो उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को बदलने में एक प्रकार की योगदान दिया था, उसको कहा गया है गौरवपूर्ण क्रांति। वो भी पढ़ेंगे। हाँ जी, गौरवपूर्ण क्रांति। ये कुछ नहीं है, ये 2 लाइन में आपको बता देंगे। हाँ, इस क्रांति के पश्चात क्या हुआ कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई और लोग कानून के अंतर्गत काम करने लगे। तो इसीलिए क्या, कौन सी क्रांति होगी इंग्लैंड में? औद्योगिक क्रांति। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं, या फिर दूसरा सिस्टम यहां पर लिख सकते हैं कारण। विशेषता ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग? कारण। कि आखिर क्या क्या कारण थे कि ये औद्योगिक क्रांति जैसी घटना घट गई। अच्छा, कहां हुई अभी हम ये नाम नहीं लेंगे, हम किसकी बात करेंगे? कारण की, कि क्यों और कैसे हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, हम यहाँ पर पहले नोट करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हुई कौन सी शताब्दी में? बिल्कुल, अभी सारी क्रियाएं आपकी कैंसिल हो जाए, मतलब तो पहला कारण क्या था? पुनर्जागरण या प्रबोधन। दूसरा व्यावसायिक क्रांति। तीसरा पॉइंट था जनसंख्या में वृद्धि। इनको सबको एक एक समझेंगे, हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। अगला आता है कारखाना पद्धति का विकास। मतलब कारखाने की व्यवस्था होने लगी, इसीलिए ऐसा हो गया। दूसरा वैज्ञानिक तकनीकी का विकास। उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं वैज्ञानिक कृषि में ही आपका तकनीकी ज्ञान आ जाएगा। उपनिवेशों का विकास। अब इनके टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऐसे समझ लो आप कि औद्योगिक क्रांति से प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये मुख्य चीज तो मेंस के लिए है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन प्री में भी पूछा जा सकता है किसी तकनीकी ज्ञान को लेकर। अब पॉइंट वाले आते हैं, चलो मैं इसके भी कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पर कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, उसके बाद समझते हैं एक एक करके सबको। तो नंबर 1 आ जाएगा अनुकूल भौगोलिक स्थिति। दूसरा नम जलवायु। तीसरा लिख लेते हैं हम लोग समुद्री ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं नौसैनिक शक्ति। नौसैनिक आपका समुद्री शक्ति में ही आता है। हाँ, उतारना भी है, फिर इसको हम आपको 1 बाय 1 करके समझाएंगे भी। ठीक है, तो ये आपके कारण थे कि इंग्लैंड में ही क्यों हो गई। औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। हाँ, लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। बोले सबसे बेकार बात होती है लड़कियों से उनकी उम्र पूछना। वो एक जोक है, बोले डॉक्टर के पास गई वो लेडीज, उसने कहा कि आप बताओ इंजेक्शन लगाना, आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र है 20 साल। बोले देखिए सही से बताओ, इसकी डोज कम ज़्यादा करनी पड़ती है वरना दिक्कत हो सकती है अगर कम उम्र हुई। तो बोले ठीक है 22 साल। बोले नहीं देखो सही से बताओ, इससे इन्फेक्शन हो सकता है और आपके चेहरे की रौनक जा सकती है। बोले ठीक है, अच्छा 28 साल। बोले मुझे नहीं पता, इन्फेक्शन हो गया तो आप मर भी सकती हैं। बोले यार 35 लाख कर दो। तो कहाँ 20 साल से 35 साल तक कहानी पहुंच गई। तो स्त्रियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, इंप्रेशन गलत पड़ता है। तो ध्यान रखना, तुम लोग किसी से भी मिलो सबसे पहले तो उसकी उम्र तो मत पूछना, तुम कितने साल की होगी।
वरना सैंडल निकाल के और खोपड़िया में छेद हो जाएगा एक। उतार लिया। ये जो पॉइंट्स हैं जब ये लिखे जाते हैं ना इस प्रकार से डायग्राम, वो आप लोग जरूर उतारा करें, और समझाने के क्रम में जो तीर बनाए जाते हैं उनको उसी तीर में लिखते रहा करो, वो फायदा देगा आपको। जो ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस प्रकार से ध्यान दिया करो आप लोग। चलो अच्छा, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का तात्पर्य आपको पता ही होगा। इससे पहले जो है सामंती व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था विद्यमान थी यूरोप में, लेकिन क्या हुआ, वहां पर पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण के पश्चात की स्थिति क्या आई थी, प्रबोधन की आई थी। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए। दूसरी बात है कि कुछ वैज्ञानिक खोजें भी हुई। वैज्ञानिक खोजों के अंतर्गत क्या हुआ कि देखते हैं, अमेरिका की खोज हो गई, भारत की खोज हो गई, अफ्रीका की खोज हो गई। तो इस क्रम में उनको नए नए कार्य करने की स्वतंत्रता मिली, यानी घर से बाहर निकलने का मौका मिला। और जब घर से बाहर निकलने का मौका मिला तो उनके सामने कुछ चुनौतियां आई, जैसे कि अगर दिशा खोजनी तो दिशा काहे से खोजेंगे। तो इसी समय दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ। हवाओं की गतियों का अध्ययन किया गया, कौन सी हवा किस मौसम में कैसे करके चलती है। तो इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़ा सा आगे बढ़ा, जिसका संबंध किससे है, पुनर्जागरण से है। और जब पुनर्जागरण हो गया तो उसके बाद में जब लोग जा रहे हैं, उनका व्यापार बंद हो गया था, किससे, एशिया से। तो एशिया से व्यापार बंद होने के क्रम में उन्होंने क्या किया, अन्य देशों से संपर्क साधा और वहां से क्या करना शुरू कर दिया, व्यवसाय। अगर व्यवसाय करेंगे तो हमारे पास चीजें आएंगी। चीजें आने का मतलब क्या है कि हमारे लिए किसकी उपलब्धता होगी, कच्चा माल की। कच्चे माल की उपलब्धता होगी तो उस कच्चे माल को पकाने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होंगी। जैसे मान लीजिए कपास है, तो कपास के दानों से रुई निकालने के लिए किसी ना किसी यंत्र का आविष्कार करना पड़ेगा। तो इसी यंत्र का आविष्कार करने के क्रम में लोगों ने दिमाग लगाया होगा। जब दिमाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ अन्य चीजें उसमें से निकल के आएंगी। जो काम एक व्यक्ति 10 दिनों में करता है, मशीन वही काम 1 दिन में कर देगी। तो इससे क्या होगा, इससे वस्त्र निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, वस्त्र निर्माण की। और जब उद्योग होगा, जाहिर सी बात है कि फिर उससे क्या मिलेगी, पूंजी आएगी। अगर आप चीजों को बेचेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, पूंजी। पूंजी से मतलब पैसा। अब वो पैसा कहीं तो लगाएंगे हम, तो हम पता लगा इंग्लैंड वापस पहुंचे, यूरोप वापस पहुंचे, हमने कहा यार ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने के क्रम में क्या हुआ कि नई नई बैंकें खुली। किसका विकास हो गया, बैंक का विकास हो गया। उसमें पैसा जमा करो। अब पैसा जमा करने पर भी पैसा मिलता था, ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उससे पैसा ब्याज हुआ। और जो लोग नहीं पैसा जमा कर पा रहे थे, जिनके पास नया व्यवसाय खोलने के लिए पैसा नहीं था, इन बैंकों ने उनको उपलब्ध कराया होगा। सोचा यार कि कोई नया व्यवसाय हम लोग खोल लें, इससे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको 25 लाख का कोई बिजनेस खोलना है, तो मुद्रा लोन ले लो आराम से, बिना ब्याज के या फिर कम ब्याज के। अब तो ब्याज लेने लगे हैं शायद, ठीक है। तो ये जरूरत थी, व्यवसायिक क्रांति से पूंजी इकट्ठी हुई, पूंजी से उन्होंने क्या किया, कारखाना का विकास कर लिया। अगला पॉइंट आता है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि से तात्पर्य यह हो गया कि अगर किसी प्रकार की सामान की उपलब्धता 100 है और बनाने वाले भी उतने ही हैं जो 1 महीने में 100 प्रोडक्ट बना पाते हैं, लेकिन जनसंख्या हो गई ज्यादा, अर्थात अब मांग कैसी होगी, ज्यादा होगी। लेकिन आपूर्ति इस समय कितनी है, आपूर्ति है कम, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लोग ये दिमाग लगाएंगे कि यार किस प्रकार से इनकी मांग को पूरा किया जा सके, जिससे कि आपूर्ति करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब पता लगा हाथ से काम कर रहे, बहुत मेहनत से किया, तो भैया 102 बना लिए, 115 बना लिए, लेकिन जरूरत कितनी है, जरूरत है 500 की। तो इस क्रम में नई नई खोजें सामने आएंगी, सेफ्टी लैंप का विकास हो जाएगा। और सेफ्टी लैंप के विकास से तात्पर्य ये हो गया कि पहले जब कोयला की खदान होती थी तो कोयला निकालने के लिए किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अंदर से देखा जा सके, क्योंकि अंधेरा होता था, अंदर गहरे में जा रहे हो हम खदानों में। तो अब सेफ्टी लैंप का विकास हो गया, तो सेफ्टी लैंप से फिर देख रहे हैं अंदर और खुदाई भी चालू हो रही है।
तो इससे क्या होगा, इससे खुदाई दिन रात होती रहेगी, पहले केवल दिन में होती थी। दूसरा पॉइंट है कि जब कोयले की खुदाई करते थे तो जमीन में जब जमीन खोदते थे अंदर जाकर के, तो उससे पानी निकल आता था। अब वो पानी कहाँ जाएगा? उसी समय क्या हुआ, हम इस समय थोड़ा आगे चल रहे हैं वैज्ञानिक तकनीकी विकास में। उसी समय क्या हो गया, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स वाट। जेम्स वाट ने इसी समय एक वाष्प इंजन का विकास कर दिया। अब उस जेम्स वाट के इंजन के द्वारा अब वो पानी खदान से बाहर खींच सकते थे। जब बाहर खींच लेंगे तो अंदर खुदाई हो सकती है, दोबारा से कोयले को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी क्रम में क्या होगा कि फिर अपनी क्रांति को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी और मांग के हिसाब से क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी। दूसरा है कारखाना पद्धति का विकास। अब पहले क्या होता था, पहले जब किसी से काम करवाना होता था तो माल उसके घर तक पहुंचाते थे कि भैया जे लो, इतनी कुर्सियां बना दियो और हम फिर यहाँ से उठा करके वहां ले जाएंगे। अब तुम लेके आए, कच्चा माल लेके आए तो उसमें किसका खर्चा आएगा, परिवहन का, यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद में वो बन जाएगा, फिर तुम बनवा के यहाँ से वहां ले गए, उसमें भी खर्चा आया और आपको संपत्ति या कह सकते हैं वेतन उतना ही देना पड़ रहा है किसी शिल्पकार को, किसी लोहार को या किसी बढ़ई को या फिर किसी अन्य शिल्पकार को। तो इससे क्या होगा कि हमारे परिवहन के खर्च से मिलाकर के जो हमारी वस्तु निर्माण है, वस्तु निर्माण के खर्च में वृद्धि हो जाती थी। उसी समय क्या हुआ कि कारखाने का सिस्टम कर दिया, ये यहाँ पर जगह बना दी मान लीजिए, और शिल्पियों से कहा कि देखो तुम यहाँ पर आकर करके सब बैठो एक ही जगह पर और तुम यहीं पर वस्तुओं का निर्माण करो, यहीं से वस्तुओं का निर्माण करोगे, फिर हम यहाँ से वही वस्तुएं मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे। तो जो व्यक्ति माल पहुंचा रहे थे उनके परिवहन में खर्चा कम हुआ, नहीं हुआ? खर्चा कम होगा तो वही चीज जो 100 रुपए उपलब्ध हो रही थी, परिवहन का खर्च इसमें 10 रुपए शामिल था, तो 10 रुपए कम हुआ, तो वही चीज अब 90 में मिलेगी। दूसरी बात है कि यहाँ से श्रम में बढ़ोतरी हो जाएगी। श्रम का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने घर पे काम कर रहा है, पता नहीं कर भी रहा है या नहीं, लेकिन दिहाड़ी हमसे पूरी ले रहा है, तो उससे क्या हुआ, अब वो यहाँ पर करेगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, उसको शिफ्ट के हिसाब से काम करना होगा, तो श्रम शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो काम तो उसको हर हाल में करना ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके अगले सिस्टम की, जिसकी बात कुछ कर भी चुके हैं, वैज्ञानिक तकनीकी विकास। दरअसल किसी भी जगह पर एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए रोड का होना आवश्यक है। तो इससे पहले जो रास्ते होते थे वो थे कच्चे रास्ते। कच्चे रास्ते होने के कारण ट्रांसपोर्ट में खर्चा आता था ज्यादा, गड्ढा है या बरसात हुई तो बेकार हो गई। इसी समय एक रोड का विकास हुआ जिसको कहा गया कंक्रीट का रोड। जो रोड आपको आज दिखाई दे रहे हैं वो रोड पहले नहीं हुआ करते थे, कच्चे हुआ करते थे। अब अंदाजा लगा, अगर खड़ंजा बिछा दिया और 10 बार अगर ट्रक गुजर गया तो खड़ंजा कहाँ जाएगा, जमीन घुस जाएगा। तो किसका चाहिए रोड हमको, कंक्रीट का। जो कंक्रीट का रोड जब बन गया है तो अब परिवहन सुविधा हो जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे। और दूसरी बात है कि फिर वाष्प इंजन का भी विकास हो गया, मोटर बन गई, सेफ्टी लैंप बन गई, प्रेस का विकास हो गया, प्रिंटिंग मशीन का विकास हो गया। अब लोगों को साहित्य लिखने में सुविधा हुई, तो जो चीज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी अब वही तकनीकी किताब के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंच रही है। तो इससे क्या होगा, इससे अन्य कार्यों में आगे बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक। उपनिवेशों का विकास। अब उपनिवेशों के विकास से मतलब ये हो गया कि अभी तक हमारे लिए मान लीजिए 100 बोरी जो कपास थी वो किसी एक जगह से मिलती थी, एक ही गांव से। लेकिन अब पता लगा एक व्यक्ति के अंडर में कितने गांव आ गए, 10 आ गए। अब 10 जगह से कपास जाएगी तो उस कपास से धागा बनाने के लिए उन्हें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसी क्रम में एक स्पिनिंग मशीन का विकास हुआ। स्पिनिंग म्यूल, इस मशीन का विकास हुआ। ये मशीन जितना काम 10 लोग करते थे ये काम अकेले करती थी। तो जाहिर सी बात है कि अब धागा तेजी से निकलेगा, तेजी से फिर कपड़े बनेंगे, शर्टें बनेंगी, अन्य कपड़े बनते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और अचानक से क्या आ जाएगी, उसको क्या बोला गया, क्रांति बोल दिया। क्यों? क्योंकि उद्योगों में अचानक से बढ़ोतरी हो गई तेजी से, और इन्हीं 2 सालों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया,
औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया, क्योंकि अचानक से और तेजी से वृद्धि हुई किसी क्षेत्र में, जबकि इससे पहले वृद्धि इतनी नहीं हो रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के कुछ विशेष कारण थे। देखो, वैसे तो जनसंख्या के मामले में फ्रांस की जनसंख्या इंग्लैंड से 3 गुना अधिक थी, संसाधन भी उसके पास थे, लेकिन फिर भी क्रांति कहाँ हुई, इंग्लैंड में। अब उसका कारण क्या था, पहला कारण अनुकूल भौगोलिक स्थिति। अनुकूल भौगोलिक स्थिति का से मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, इस तरफ क्या है, पानी ही पानी है। अगर पानी ही पानी है चारों तरफ, तो इसमें कोई स्थलीय सीमा नहीं है, स्थलीय सीमा नहीं है, इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के सीमा विवाद से इंग्लैंड बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई कहेगा नहीं कि तुम्हारे सैनिक हमारे यहां आ गए, तो सैनिकों का वेतन बचा। दूसरा पॉइंट है, उनके हथियार जो खत्म हो रहे थे वो बचे, और युद्ध नहीं हुआ। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा उसमें जन और धन दोनों की हानि होती है, लेकिन ये हानि किसकी नहीं हुई, इंग्लैंड की। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें ये किससे बच गया, अनावश्यक युद्धों थे, अनावश्यक युद्धों से बचा रहा, जिससे उसके जन और धन दोनों की जो है बचत होती रही। अगला पॉइंट है क्या, इसको मिल गया नम जलवायु। नम जलवायु से तात्पर्य यह होता है कि थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा चलता है। तो इसीलिए इसके जो दो जगह थी, पहला लंदन और दूसरा मैनचेस्टर, इन जगहों पर बहुत ही तेजी से वस्त्र उद्योग की शुरुआत हो गई। क्यों, क्योंकि जलवायु कैसी थी, नम थी, और जहां तक आप देखेंगे ये फैक्ट्रियां वहां पर अच्छा काम करती हैं जहां की जलवायु ठंडी होती है। हम अगर आराम से बातें नहीं, हाँ, तो नमी का मतलब ये हो गया कि अगर पंखा चल रहा हो, बाल सूखे हो, तो नाई आपके बाल नहीं काटेगा। ठीक है, सिर में आपके पहले फब्बारा मारेगा ताकि बाल उड़े ना। अगर हम रुई से रेसे निकालते हैं, भयंकर गर्मी है, हवा भी चल रही है, तो वो उड़ेंगे और उससे हो सकता है कि कार्य शक्ति में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति काम करना चाह रहा है उसको एक अच्छा सा माहौल चाहिए। अब वो बार बार घुस के नाक में जाएगा। रजाई भरने वालों को आपने देखा होगा, मुंह पे ढाटा बांधता है, नहीं बांधेगा तो वो बहुत ही तेजी से जो रेसे है ना उसकी नाक से जाएंगे और नाक से जाकर के चले जाएंगे उसके फेफड़े में, और फेफड़े में जाकर के चिपक जाएंगे, और फिर उसको आएगी खांसी, और खांसी आने के बाद में फिर उसकी स्थिति सेम वैसी हो जाएगी जैसे हम लोग टेप चिपका देते हैं कागज पे, फिर हम उसको छुटाते हैं तो साथ में क्या आता है, कागज, है ना। ऐसे ही जब वो रेसे छूटेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, कागज आ जाएगा, और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए गर्म जलवायु में वस्त्र उद्योग सही से नहीं चल पाता है। कहाँ चलता है, नम जलवायु में। दूसरा है नौसैनिक शक्ति। यहाँ नौसैनिक शक्ति से तात्पर्य यह है कि किसी भी देश को हराने के लिए या उससे सामान व्यवहार करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नौसैनिक शक्ति की। और अगर हमें व्यापार करना है तो उसमें एक शब्द आ जाएगा जिसको कहते हैं नौ परिवहन। नौ परिवहन का मतलब होता है कि समुद्र के रास्ते व्यापार करना। पूरे यूरोप में सबसे बेस्ट पावर किसके पास थी, इंग्लैंड के पास थी। वह किसी भी प्रकार की स्थिति से निपट सकता था, पूरे यूरोप में इसकी शक्ति सबसे मजबूत थी। तो इसीलिए सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई, इंग्लैंड में हुई। दूसरा पॉइंट है औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार होता है किसके द्वारा, नौसैनिक शक्ति के द्वारा। फ्रांस की जनसंख्या ज्यादा थी, सेना भी उसके पास अच्छी खासी थी, लेकिन क्या नहीं थी उसके पास, नौसैनिक शक्ति नहीं थी। इसीलिए वह किसी न किसी रूप में इंग्लैंड से हमेशा ही हारता रहा, वह आगे नहीं बढ़ पाया। भारत आया
भारत के आते ही उसने कालीकट बंदरगाहों के क्षेत्रों में आकर के विस्तार कर लिया अपना। जो उनसे लड़ा उनको सेना के द्वारा हरा दिया। अब सेना द्वारा जब हरा देंगे तो फिर उनका जो क्षेत्र होगा उसमें व्यापार करने की सुविधा किसको मिल जाएगी? इंग्लैंड को मिल जाएगी, क्योंकि उसके औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ रहे थे। औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब ये हो गया, विस्तार मतलब ये हो गया कि किसी भी देश पर अपना कब्जा कर लिया और वहां का जो व्यवसाय है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सब किसके कब्जे में कर लिया? स्वयं के कब्जे में कर लिया। जो स्वयं के कब्जे में कर लोगे तो वहां का सारा व्यवसाय किसका हो जाएगा? किसी एक विशेष देश का, और वो कौन था? इंग्लैंड था। दूसरा अगर हम पॉइंट्स में नोट करना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं लोहे की प्रचुर मात्रा। प्रचुर मात्रा, इससे तात्पर्य ये हो गया कि वहां पर वैसे तो फ्रांस में भी लोहा था, लेकिन उससे ज्यादा कहां था? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में था, इससे पहले जब ये लोहे खुदाई करते थे तो इससे एक अच्छी क्वालिटी का लोहा इनको नहीं मिल पा रहा था, यानी गलाने की पद्धति इनके पास नहीं थी। लेकिन उसी समय क्या होता है कि ढेर सारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हो जाता है कि ये लोहे को सही से गलाने लगते हैं। लोहे को सही से गलाएंगे तो इससे क्या बनने लगेंगे? हथियार। अब हथियार से ये क्या करते हैं कि दूसरे देश पर शासन भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अच्छी कृषि भी कर सकते हैं, और अच्छी कृषि करेंगे तो आर्थिक विकास जाहिर सी बात है हो ही जाएगा। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम कहां हो गई क्रांति? एक कारण और भी होता है कि फिर और कहीं क्यों नहीं हुई, है ना, ये पॉइंट भी आता है। हम देखते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात यहां पर एक विकास हो गया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक विकास। अब अगर संवैधानिक राजतंत्र यहां पर आ गया है तो यहां पर वही काम होगा जो पूंजीवादी चाहेंगे, जो फैक्ट्री के मालिक चाहेंगे, या जो बिजनेसमैन चाहेंगे। फ्रांस में क्या था? फ्रांस में सुविधाएं सारी थी, लेकिन वहां पर राजतंत्र था, संवैधानिक नहीं था। इस क्रम में फैसला लेने का जो कार्य था वो व्यवसायियों पर नहीं था। यहां तक कि जर्मनी और इटली वो तो एक भी नहीं थे, उनके टुकड़े फैले हुए थे, तो वो व्यवसाय कहां से करते? उनकी प्रक्रिया इसीलिए खराब हो रही थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया पर अधिकार फ्रांस का था। अब फ्रांस स्वयं विकसित नहीं है तो स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इनका विकास वो कैसे कर पाता? मुख्य चीज यहां पर थी कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना। इन्होंने जो कंपनियां बनाई थी वो बनाई थी प्राइवेट। जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सरकारी कंपनी नहीं थी, प्राइवेट थी। फ्रांस ने जो भेजी थी वो कैसी थी? सरकारी थी। तो सरकारी जब कंपनियां होती तो निर्णय लेने के लिए आपको गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है, 20 दिन, 5 साल, 10 साल प्रस्ताव पड़ा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या करते थे? ये तुरंत निर्णय लेते थे। क्यों? क्योंकि इसी समय टेलीग्राम का विकास हो गया था। टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत यहां से टेलीग्राम भेजा इंडिया से इंग्लैंड। पहले जाती थी चिट्ठियां, चिट्ठियों के बाद में टेलीग्राम का विकास हुआ, तुरंत फोन लिया और हेलो हेलो करके सारी बातें क्लियर कर ली। वो कुछ मिक्स करके ना, मतलब टेलीफोन की तरह काम होता था। टेलीफोन बाद में आया, पहले आया टेलीग्राम। ये सिस्टम चलता था। इसीलिए सबसे पहले कहां हुई? इंग्लैंड में क्रांति हो गई। ठीक है। परिणाम की बात करेंगे हम लोग बाद में, पहले लिखते हैं हम इसकी थ्योरी पूरी। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां से संबंधित अगर कोई प्रश्न मन में आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं।